हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें ये बार और ये पवित्र समय ये दिन दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन को सुने, उसके पवित्र वचन में बैठे और जानने पाए कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए हर एक बात पिता की ओर से भलाई उत्पन्न करती है, क्योंकि जो कोई पिता की ओर दृष्टि करता है उसके लिए सदैव भला ही होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर पिता ने हमें और आप सबको यह अवसर दिया कि हम सब पिता के पवित्र वचन से बहुत सी बातों को सीखें, जानें, समझें और किस रीति से उस पर बने रहना है, चलना है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए उसमें बने रहने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पिता ने हमें यह अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में भाई हैं और भाई को बहुत आयत से खुदा ने संभाला है, इनकी रक्षा की है और इन्हें इनके जीवन से हर दुख से अपने बलवंत दाहिने हाथ से संभाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम पिता के वचन में चलते हैं तो आइए इससे पहले कि पिता के वचन में चले, हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई से कि वो भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। भाई प्रार्थना कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ सदा भाई पे, इनके घराने पे बना रहे। खुदा, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर तो मनुष्य के लिए कुछ भी उत्तम नहीं है, क्योंकि उत्तम फल स्वर्ग से आता है। और क्या ही धन्यवाद है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तेरी ओर दृष्टि करता, तेरी ओर निहारता और तेरे वचन में बना रहता है। हाँ मेरे खुदा, हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं कि वे भाई बहन जो आज वचन को YouTube और Facebook से सुनते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे और भाई पे भी आपकी दया दृष्टि बनी रहे। खुदा, इस भाई को अपनी सामर्थ्य से बढ़ा, इसको अनाथपने और अकेलेपने का कुछ भी आभास ना हो। आपका बलवंत दाहिना हाथ इस भाई की रक्षा करे, इसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध प्यारे खुदा, अपना बलवंत दाहिना हाथ इस भाई के ऊपर बनाए रख। ये दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ने पाए और इस में आनंदित रहने पाए। आपका आत्मा इनकी रक्षा करे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब खुदा की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत कौन सा है भाई? पेज नंबर क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हम सब एक साथ गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है इश्क जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है,
चांद सितारों में है इश्क जो तेरा ही, महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि कोई गवाही है तो आप दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गवाही है कि जब हम पिछली बार आपके मीटिंग करने आए थे तो बहुत तेरे भाई बहन यूट्यूब से, फेसबुक से ये मीटिंग देखते हैं, और जब हम मीटिंग करने आए थे तो बहुत तेरे भाइयों ने हमसे कहा कि भाई आप बहुत तायत से आपने एक खुदा की ओर से बहुत बड़ा काम किया कि उस भाई के पास गए, आपने वचन बताया और वचन के द्वारा शांति उस भाई को मिली। हमने उनको बताया कि वो भाई के घर हम हमेशा जाते हैं, और खुदा की दया से एक बहन के हृदय में थोड़ी दया आई और उसने अपने जीवन से कुछ भेंट आपको दी। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस तरह से खुदा ने उस बहन के हृदय को छुआ। हम जानते हैं कि ये भेंट नहीं बल्कि पिता का वो दान है, पिता का वो योजना है जो आपके लिए रखी गई है, क्योंकि पिता ने कहा कि मैं जानता हूं कि कौन मेरे वचन का भूखा है और मैं उस समय पर उस भोजन को दूंगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यही प्रार्थना मांगते हैं कि खुदा उस बहन को बहुत आयत से आशीषित करे, उसकी घटी कमी को दूर करे और बहुत आयत से अपना बलवंत दाहिना हाथ उस पर बनाए रखे। और जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं उन पर भी पिता अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। आज एक बार फिर हम अपने भाई के पास आए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल भवन में वाइट वॉश का काम है, एक दिन का काम है, और कल हमारे घर में भी पेंट होगा और मेरे खुद के भी कुछ काम है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाई,
भवन में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कल पहली बार जाएंगे आप ना। और भवन में जो 2 मिस्त्री लगेंगे जो व्हाइट वॉश करने वाले, भाई वहां पर सब देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भाई को सुबह 6:30 बजे लूंगा और भाई तैयार हो गए एक ही बार में। भाई ने कहा ठीक है ब्रदर हम चलेंगे। 6:30 बजे मैं भाई को लूंगा और भवन में हम इनको छोड़ेंगे। वहां पर 7:30 बजे तक छोड़ेंगे इनको भवन में, 7:30 8 बजे तक। हम 6:30 बजे पहले इनको लेंगे और अपने घर ले जाएंगे और वहां से फिर हम लोग चलेंगे भवन और वहां से 2 मिस्त्रियों को लेके फिर वहां भवन में काम होगा। और कल खुदा की दया से आप लोग दुआ करिए कि कल खुदा की दया से भवन का पूरा व्हाइट वॉश का काम हो जाए, हो जाएगा। खुदा उसको पूरा करेगा। और एक अच्छी बात और है कि हमारी नोवी का भाभी का एक्सीडेंट हुआ था, आप सबको मालूम है ये बात। और खुदा की दया से ये झुंड ने प्रार्थना करी। पहले डॉक्टर ने कहा था कि उनके ऑपरेशन होना है, लेकिन जब वो 3 दिन के बाद गई तो डॉक्टर ने कहा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन ना हो। तो झुंड की प्रार्थना है और आगे पिता की मर्जी, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि खुदा ने उनके ऑपरेशन को उनके जीवन से दूर कर दिया और वो ऐसे ही हील हो जाएंगी और बहुत जल्द अपने टकलों पे खड़े होकर चलने फिरने लगेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें बहुत उत्तम है। कल मेरे स्कूल की छुट्टी है, इसलिए कल मैं भवन का वो काम व्हाइट वॉश का काम पूरा कराने की कोशिश करूंगा। खुदा की दया से आधा काम हो गया है, आधा काम रह गया है, वो कल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए भाई भी तैयार हो गए हैं और खुदा पूरी तरीके से अपने सारे कामों को पूरा करेगा। तो आइए हम वचन में चलेंगे और वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे याकूब, जैसा हमने कल पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। याकूब उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत। याकूब 4:8 लिखा है, खुदा के निकट आओ। हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुर्जीते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि हम खुदा के निकट आए। और खुदा के निकट आना यानी खुदा के वचन पे कान लगाना। हम देखते हैं, हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से, अपने कामों से और अपने जीवन की दिनचर्या से अपने खुदा को पीछे कर देते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि तुम दिन के हर समय और प्रतिदिन हर समय उसकी ओर दृष्टि बनाए रखो, क्योंकि जो कोई खुदावन की ओर दृष्टि करता वो कभी निराश नहीं होता है। आज हम देख रहे हैं कि संसार में कितनी आपदा है, युद्ध है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। हर एक जना एक दूसरे को मारने के लिए खड़ा है। लेकिन इसके बाद भी पिता ने अपने लोगों को अभिषिक्त रखा और बहुत आयत से अपने लोगों पे अपना दाहिना हाथ बना के रखा है। हम विपत्ति में पड़ते हैं, हम कलेशों में जाते हैं, हम अंधेर में जाते हैं, लेकिन तब भी पिता की वो ज्योति जिसकी हम संतान हैं, वो हमें हर एक कलेश और हर एक विपत्ति से बचा लेती है। आमीन। तब हम पाते हैं कि हम अपने जीवन भर पिता के वचन में बने रहते हैं
और ये भी हमें पिता की ओर से मिलता है। भला कौन मनुष्य खुदा के निकट आ सकता है? भला कौन मनुष्य खुदा के पवित्र वचन को सुन और उसमें बना रह सकता है? मनुष्यों में अगर इतनी समझ होती और मनुष्यों में अगर इतना ही पवित्रता होती तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कब का मनुष्य खुदा को जान गया होता। लेकिन आज भी मनुष्य खुदा से बहुत दूर है और आज भी मनुष्य खुदा के विरोध में हर क्षण पाप करता जा रहा है। ये खुदा का एक अद्भुत कार्य है, ये खुदा की एक योजना है जो उसने हमें महासभा के रूप में प्रतिदिन एक मीटिंग दी है। और इस मीटिंग को जब हम सुनते हैं या इस मीटिंग में जब हम बैठते हैं तो हमें मालूम होता है कि कितना जरूरी है हमें प्रतिदिन यीशु मसीह के निकट आना, क्योंकि शैतान हमें इन बातों के विषय में सोचने विचारने नहीं देता। शैतान कहता है तुम्हारे लिए पूरा संसार खुला हुआ है, जाओ और जाकर इसमें घूमो और खाओ पियो और बहुत आयत से अपने जीवन में बहुत आयत से एंजॉय करो और इस संसार में लगे रहो। लेकिन खुदा का वचन जब हम सुनते हैं और उसके वचन के निकट आते हैं तो खुदा हमें बताता है कि ये संसार से मित्रता करना खुदा के विरोध में होना है। तब खुदा का वचन हमें बताता है कि संसार और संसार में की वस्तुएं नष्ट होंगी, परंतु जो खुदा के वचन में बना रहता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अपने वचन में लिखा है, याकूब उसका 4वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, क्या लिखा है? खुदा के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को पवित्र और अपने हृदय को शुद्ध और अपने आप को शुद्ध करने के लिए खुदा के निकट आए। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम महासभा में बैठते हैं, जब हम खुदा के साथ वचन में उसके साथ संगति करते हैं, तब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वो बदलाव मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई मनुष्य हमारे जीवन में नहीं कर सकता। वो बदलाव खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के कारण आता है। क्योंकि जिन चीजों को हम अपने जीवन में स्मरण रखते थे, जिन चीजों को हम अपने जीवन में याद रखते थे, बने रहते थे, उन चीजों से खुदा हमें दूर करके अपनी पवित्रता में बने रहने के लिए स्थिर करता है। आमीन। हमने बहुत कोशिश करी कि लाओ हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, हमने बहुत कोशिश करी कि लाओ हम अपने जीवन में उत्तम से उत्तम फल को प्राप्त करें, लेकिन हमने पाया कि जितनी भी हमने कोशिश करी वो सब व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। हम किसी भी चीज को अपने जीवन में स्थिर नहीं कर पाए और ना ही हम किसी भी चीज को अपने जीवन में रोक पाए। तो मैंने पाया कि मेरे मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात क्या है? तो मैंने पाया कि मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात यह है कि जो कुछ से मिला है वो धन्यवाद के साथ खाए और दिन भर के लिए अपने पिता को धन्यवाद दे और अपने पापों का पश्चाताप करके अपने पिता को धन्यवाद के साथ दे के बिछवाने पे मीठी नींद सोए। इससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कुछ भी उत्तम नहीं है। पिता ने हमें और आपको बहुत ताकत का जीवन दिया। आज भी हम पिता के इस पवित्र वचन से अपने जीवन के विषय में कुछ समझ नहीं पा रहे। हम सोच रहे हैं हमारे जीवन में भी अभी भी ये घटी रह गई है या अभी भी ये घटी रह गई, अभी हमें ये भी करना वो भी करना। लेकिन यदि हम खुदा के वचन से देखें तो खुदा का वचन कहता है मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। तब खुदा ने अपने वचन में कहा सब कुछ पूरा हुआ।
और अगर मेरे जीवन में सब कुछ पूरा हो चुका है तो ये अवश्य है कि मैं अपने जीवन भर अपने सृष्टिकर्ता अर्थात अपने बनाने वाले के प्रति पश्चातापी बनूं। क्यों मैं निकट आऊं खुदा के, क्यों मैं आके खुदा के निकट आके उसका धन्यवाद दूं, क्यों मैं अपने हृदय को शुद्ध करूं, क्यों मैं अपने आप को अपने पापों से शुद्ध करूं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि जहां हमें जाना है वो बहुत परम पवित्र स्थान है। वहां पर कोई भी अशुद्ध या कोई भी पाप नहीं रुक सकता। इसलिए पिता कह रहा है अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने पापों को शुद्ध करो और अपने जीवन भर पिता का भय मानो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, खुदा के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। कैसे हम अपने हृदय को पवित्र करेंगे, कैसे अपने पापों को शुद्ध करेंगे? संसार में कोई चीज ऐसी या कोई वस्तु ऐसी है जिसके द्वारा हम अपने पापों को शुद्ध कर सकते हैं? संसार में कोई वस्तु ऐसी है जिसके द्वारा हम अपने हृदय को साफ कर सकते हैं? संसार में की एक चीज, एक ऐसी वस्तु का नाम बताइए जिससे हम अपने पापों को शुद्ध करें और जिससे हम अपने दूषिते हृदय के दो विचारों को शुद्ध करें। कोई चीज है? नहीं, सिवाय खुदावन यीशु मसीह के वचन के अलावा जो स्वर्ग से उतरा। वचन कहाँ से उतरा? स्वर्ग से। जो वचन खुदावन यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग से उतरा, उस वचन के अलावा और कोई चीज शुद्ध नहीं है। इसलिए हमें आवश्यकता है, इसलिए हमें पिता के निकट आना ही है। अगर हम पिता के निकट नहीं आएंगे तो हम अपने पापों में मर जाएंगे, और जब हम अपने पापों में मरेंगे तो ये अवश्य है कि जो हमने बोया उसकी कटनी खाएं। इससे पहले कि हम पाप में मरें, इससे पहले कि जो हमने बोया उसकी कटनी खाएं, हम अपने आप को शुद्ध करें, हम अपने आप को पवित्र करें, हम अपने हृदय को शुद्ध करें और अपने जीवन भर अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन भर अपने आप को दीन करके खुदा के सम्मुख रखें। ऐसा इसलिए कि खुदा हमारे पापों को शुद्ध करके हमें बहुत तायत का जीवन दे। ऐसा इसलिए कि खुदा हमें अपनी सामर्थ से बढ़ाए। ऐसा इसलिए कि खुदा हम पर वो दया करे जो स्वर्ग से उसने अपने अभिषिक्तों के लिए किया। आज वो समय आ गया कि हमें संसार और संसार में की वस्तुओं पे नहीं बल्कि खुदा के पवित्र वचन पे कान लगाना, और खुदा के पवित्र वचन पे कान लगाने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। यदि हमें खुदा का वचन सुनाई नहीं दे रहा, यदि आज हमारे घर में कोई प्रचारक की महासभा या प्रचारक का संदेश सुनाई नहीं दे रहा तो हम पर हाय। उसने कहा यदि मैं मसीह के सुसमाचार का वचन का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। ये अवश्य है कि जब हम पिता के निकट आते हैं तो पिता हमारे अंदर से वो अपराधों को दूर करता और बहुत तायत से शुद्ध करता है, और ये शुद्धता और ये हमारे पापों को दूर करने का एक बहुत बड़ा योजना है।
जिसको पिता ने अपने बलवंत दाहिने हाथ से बनाया है और लिखा है। पिता के निकट जब हम आते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम किस रीति से अपने मन में, अपने हृदय में युक्तियों को गढ़ते और अपने पिता के विरोध में पाप कर देते हैं। और जब तक हम खुदा के निकट नहीं आते तब तक हमें ये आभास नहीं होता कि हमने क्या पाप किया। लेकिन जैसे ही हम खुदा के निकट आते हैं वैसे ही खुदा हम पर अपना मर्म प्रकट करता है। जैसे ही हम खुदा के निकट आते हैं वैसे ही खुदा हमें सारी बातों के विषय में समझाना शुरू करता है। जब तक हमने खुदा के वचन को नहीं सुना था, जब तक हमने खुदा के वचन को नहीं पढ़ा था, तब तक हम अंधकार की शक्तियों का सामना और अंधकार की चीजों में बने रहते थे। लेकिन जिस समय हमने वचन को सुना, जिस समय हमने वचन को जाना, हमारे जीवन में एक बदलाव आया। तब कलाम में लिखा, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, खुदा के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपना हृदय, अपना हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो। क्या कह रहा? दुखी हो और अरे कोई शोक करना चाहता है? क्यों भाई? कोई दुखी होना चाहता है? कोई शोक करना चाहता है? सब आनंद, सब आनंद मनाना चाहते हैं। कोई दुखी और कोई शोक नहीं करना चाहता। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा, दुखी हो और शोक करो। पूछे हम खुदा से कि खुदा तो अपने वचन में ऐसा क्यों कह रहा कि दुखी हो और शोक करो? कलाम में लिखा, नबी आयत, दुखी हो और शोक करो और रो। अरे दुखी हो, शोक करो और देखा आपने? देखा आपने? धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर ताड़ना को सह रहा है। धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने सारे कामों में अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के वचन में बनाए रखता है। क्या कह रहा? नबियात, दुखी हो और शोक करो और रो। ना कोई दुखी होना चाहता, ना कोई शोक करना चाहता, ना कोई रोना चाहता। लेकिन पिता कह रहा, दुखी हो, शोक करो। क्यों दुखी हो, शोक करो? क्यों पिता कह रहा? नबी आयत में, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। तुम्हारा आनंद, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे जीवन का आनंद उदासी में बदल जाए और रो, और तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्यों? क्यों ऐसा कह रहा खुदा? तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्यों? क्योंकि धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर ताड़ना को एक सीख समझ के ग्रहण कर लेता है। धन्य वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर दुख के दिन को देखता है। धन्य वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर उदासी को देखता है। क्योंकि ये दुख, ये उदासी, ये ताड़ना तुम्हारे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा फल है।
कोई मनुष्य दुखी नहीं होना चाहता, कोई मनुष्य उदास नहीं होना चाहता, कोई मनुष्य शोक नहीं करना चाहता। लेकिन पिता ने कहा आनंद के घर में जाने से कई उत्तम है शोक के घर में जाओ, दुखियारे के घर में जाओ। और खुदा कह रहा नबी आयत याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 9 आयत में क्या कह रहा, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुमके शिरोमणि बनाएगा। दीन बन जाओ, शून्य कर लो। जितना ज्यादा दिन बनोगे, जितना ज्यादा अपने आप को शून्य करोगे, उतनी जल्दी तुम इस पृथ्वी पर उद्धार को प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के निकट बने रहना, उसके वचन में स्थिर रहना और उसके वचन में अपने जीवन को देने के लिए उस पर विश्वास करना और उसके वचन में बहुत ताकत से विश्वास करके उसके वचन को सुनना और ग्रहण करना ही जीवन है। देखिए कलाम क्या कह रहा है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। एक दूसरे के भाई बहनों के घरों में जाओ, उनके शोक में उनके साथ बैठो, उनके दुख में उनके पास जाकर उन्हें शांति दो। अपने आप को शून्य कर दो, तुम्हें पिता शिरोमणि बनाएगा। कब? जब तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे छोटे भाई बहनों के प्रति करुणा, दया और क्षमा का हो। अपने आप को पिता का पुत्र और पुत्री बनाने के लिए तुम्हें पिता के वचन को सुनना होगा। और जिस दिन तुम एक मन होके पिता के वचन को सुनोगे, उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पिता के वचन को सुनने का मतलब ये नहीं कि मैं कहीं पर भी बैठ के सुन लूं या कहीं पर भी जाए तो किसी का भी वचन सुन लूं। पहले परखो कौन सा वचन हमारे जीवन के लिए जीवन उत्पन्न करेगा। क्योंकि जब तक तुम अपने जीवन में पिता के वचन को ग्रहण नहीं करोगे, उसे रिसीव नहीं करोगे, तब तक तुम खुदा के निकट नहीं आ सकते। नाम ले लोगे, सारे त्योहार मना लोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो स्वभाव है वो नहीं बनेगा। और जिस दिन तुमने अपने अंदर के स्वभाव को अपने जीवन से हटाया और अपने जीवन में पिता के स्वभाव को आने दिया और अपने आप को दीन करा, जैसा कि कलाम में लिखा है, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। आप और हम और मनुष्य जाति दीन कैसे बन सकते हैं?
सबके पास एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे के दोष लगाना, एक दूसरे की बुराई करना। हम दीन बन ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमारे अंदर या हमारे जीवन में ये पिता का वचन, जो पिता ने हमें और आपको दिया, अधिकारी से नहीं बचेगा, तब तक हम दीन नहीं बन सकते। लेकिन जिस समय पिता का परम पवित्र वचन हमें समझ में आ जाएगा और हम उसके प्रति ईमानदार बन जाएंगे, हम दीन बनेंगे। और खुदा को बहुत धन्यवाद देंगे कि खुदा तूने हमें इन निकम्मे लोगों से और इन दुष्ट लोगों से बचा लिया। बहुत जरूरी है खुदा के ठहराए हुए समय के कार्य, और धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के ठहराए हुए समय पर आकर अपने आप को पिता के सम्मुख प्रस्तुत करता है। ये ना देखें कि हमारा क्या गया, बल्कि ये देखें कि हमें क्या मिला। तो मिला क्या? हमें पिता खुदावन यीशु मसीह का पवित्र नाम, जो सब नामों में धन्य है। फिर ये ना देखें कि हम अपने जीवन में किस रीति से अपने जीवन की दिनचर्या को लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये देखें कि सुबह से शाम तक हम अपने जीवन में कितने भले कामों को करके लोगों के लिए सहायक बनते हैं। जिस समय आपके अंदर ये विचार आएंगे, जिस समय आप अपने जीवन से पिता को आदर और महिमा देंगे, जिस समय आप उसके निकट आएंगे, जिस समय आप शिरोमणि अपने आप को दीन करेंगे, उस समय आप शिरोमणि के समान चमकेंगे। उस समय आपको पिता बढ़ाएगा। तब कलाम में लिखा, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, 10वीं आयत में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। आप जब तक पिता के निकट नहीं आएंगे, तब तक आप प्रभु के सामने दीन नहीं बन सकते। लेकिन जैसे जैसे आप पिता के वचन को पढ़ते जाएंगे, जानते जाएंगे, आप अपने पिता के द्वारा पवित्र ठहरा करके आपको पिता इस पृथ्वी पर बहुत तायत से बढ़ाएगा और इस पृथ्वी पर आपको शिरोमणि बनाएगा। सब कुछ व्यर्थ ही है, मानो हवा को पकड़ने जैसा। लेकिन एक है जो सत्य है, एक है जिसने मेरे जीवन को बदला, एक है जो आज तक मुझे संभालता है, एक है जो मेरी रक्षा करता है, एक है जिसने मुझे स्थिर किया है, एक है जिसने मुझे अपने वचन के निकट आने के लिए आमंत्रित किया। अब तुम ही बताओ, क्या मैं उसके आमंत्रित पत्र को फाड़ दूं? ये तो मुझसे नहीं होगा। अगर उसने मुझे आमंत्रित किया है और अगर उसने मुझको अपने भोज के लिए तैयार किया है, अगर उसने अपने पवित्र परम पवित्र स्थान के लिए मुझे गढ़ा है, मुझे रचा है, तो मैं हंसते हंसते अपने पिता के साथ जाना चाहूँगा। बहुत जरूरी है खुदा के सामने दीन बनना। आज लोग थोड़े समय के लिए खुदा के सामने दीन तो बन जाते हैं, लेकिन वे बने नहीं रहते। आज लोग मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों की बातों को मानने के लिए खुदा के पवित्र सच्चे वचन का इनकार कर देते हैं।
और उन्हें पता भी नहीं लगता कि उन्होंने अपने जीवन में किस रीति से अपने खुदा को खोया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा के निकट आए और उसके दिए हुए वचन में स्थिर रहना पाए। मैं बोलता बहुत हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आशा हाथ को दिल को जला सकाते हुए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन शीला पीटर के यहाँ होगी शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना बहन शीला पीटर के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन शीला पीटर के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।